Hello बच्चों, let's read the question which says that give reasons the melting point of alkanes with odd number of carbon atoms are lower than those with even number of carbon atoms। तो यहाँ पर हमें रीज़न देना है ऐसा क्यों होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट एल्केन का होता है जिनमें ऑड नंबर कार्बन एटम है उनका कम होता है कंपेयर टू इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन्स। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है जब आप इक्वली डिवाइड कर सकें किसी एक लाइन को या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड कर सकें, उसे हम बोलते हैं सिमेट्री, है ना। सिमेट्रिकल है वो। अगर नहीं कर सकते हो उन्हें से इक्वल पोर्शन में डिवाइड तो हम उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एल्केन्स की, एल्केन्स एल्केन्स अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। इन पे जल्दी कोई रिएक्टेंट एक्ट नहीं कर पाता है ना। तो इसके लिए स्पेशल टाइप के आप लोगों को कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं ताकि उन पर असर कर सकें। अब यहाँ पर एल्केन्स का कहा गया है जो ऑड नंबर के होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? लोअर होता है। और वहीं जो इवन नंबर के होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? हाइयर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑड मतलब जिनमें 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, 7 कार्बन है एंड सो ऑन। और वहीं इवन नंबर मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कहा गया कि इवन नंबर का हायर क्यों है मेल्टिंग पॉइंट, इनके जैसा क्यों नहीं है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जिनमें है उनके जैसा क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप ऑड नंबर के कार्बन जिनमें होते हैं एल्केन्स में, अगर उनकी आप वो देखते हो ना, शेप देखते हो या फिर सिमेट्री देखते हो, तो ये अनसिमेट्रिकल होते हैं कंपेयर टू इवन वाले के। जैसे अगर मैं 7 वाले को ड्रॉ करूं तो ये कैसे होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब ये अपना एक लेटेस बनाता है या गुच्छा बनाता है ना, तो ये जो इसमें आप देख रहे हो अरेंजमेंट, ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल हो जाता है ना, लेस सिमेट्रिकल है कंपेयर टू जब हम 6 कार्बन का देखेंगे तो इसमें आप लोगों को सिमेट्री देखने को मिल जाती है ना। सिमेट्री देखने को मिल जाती है, एक साइड 3 कार्बन, एक साइड 3 कार्बन, जिसकी वजह से होता क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल रहता है और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन इंडिविजुअल चेन्स ऑफ एल्केन वो थोड़ा हायर रहता है, जिसकी वजह से इवन नंबर के जो कार्बन एटम्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं? आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हाई सिमेट्री, हाई सिमेट्री इन even carbon atoms of alkanes, it results into, yeah, it results in attractive forces between individual chains of an alkane with an even number of carbon atoms are greater. Hence, melting point is higher. I hope you understood it well. Best of luck.